ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने डायरेक्ट एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन के बारे में जानकारी ली थी। उनका कंपैरिजन कराया था एक दूसरे से, किस प्रकार से कौन सा बेहतर है, क्या किसकी विशेषता हैं, क्या किसकी कमियां हैं, वो सब डिटेल में जाना था पिछली वीडियो में। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कोल्ड एक्सट्रूजन। क्या एक्सट्रूजन कोल्ड भी होता है? जी हाँ, इम्पैक्ट या बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन यही कहलाता है, जो कि ठंडा प्रोसेस है। बाकी गर्मा गर्मी इसमें भी बनी रहती है, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग देखिए, कोल्ड एक्सट्रूजन किस प्रकार से हो रहा है वो बाद में जानेंगे। अभी यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। जैसा कि आपको डाई नज़र आ रही है, ऊपर से पंच आएगा, यहाँ पर पंचायत करने के लिए डाई से कुछ कहेगा, और ये एक दूसरे को इस प्रकार एडजस्ट कर लेंगे कि जो आपका ब्लैंक आएगा या मेटल शीट आएगी उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी डाई है, ये ऊपर से पंच आएगा और नीचे की तरफ यहाँ पर ये ब्लैंक डला हुआ होगा, इसमें इसको दबाएगा नीचे की तरफ, इसमें होल कर देगा और ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। जो आपका ब्लैंक है या थिन शीट है आपकी, ये तो एक तरह से ट्यूब फॉर्म हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को यहाँ पर। अब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, इस पर चिपका हुआ है पंच पे जो आपका प्रोडक्ट बन गया है। इसको हटाने के लिए यहाँ पर सीट स्ट्रिपर्स लगे हुए होंगे, पंच ऊपर चला जाएगा, आपका प्रोडक्ट इस प्रकार से बाहर आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आपने ये थिन शीट ली, इस शीट को डाल दिया एक तरह से डाई के ऊपर, पंच आता है, इसको दबाता है, इस प्रकार से इसकी पोजीशन होगी, तो ये शीट है ऊपर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगी, इसमें हॉल हो जाएगा। यदि आपने हॉल दे रखा है यहाँ, या फिर इसी प्रकार मोड़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कप, कटोरी, बर्तन आपने बहुत देखे होंगे। इसी प्रोसेस से, कोल्ड एक्सट्रूजन से ही वो बनाए जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, बगद कर वापस अपनी पोजिशन में नहीं आ पाएँ। क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो चीज़ों को डिफॉर्म कर दे और वापस बगद कर अपनी ओरिजिनल शेप में बगद कर नहीं आए। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप स्टडी करते हैं, मशीन डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करने देते। यहाँ पर खेल वहीं से स्टार्ट होता है। लिमिट क्रॉस करने के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कर एक्सट्रूजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास कोई थिन शीट थी, आपका ब्लैंक था, या कहा जाए रॉ मटेरियल, जो भी आप बोलना चाहें, या इनपुट इसे बोलना चाहें, आउटपुट आपको प्राप्त हो जाता है एक्सट्रूजन, या प्रोडक्ट कह सकते हैं, या वर्क पीस कह सकते हैं, जो कि हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ये ट्यूब फॉर्म हो गया इस प्रकार से। पीछे देखें 3D में इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आपको 2D में नज़र आ रहा है। अब आपने सोचा होगा इस प्रकार के प्रोडक्टों की कहाँ आवश्यकता होती है। पहले जान लेते हैं साथियों, इसको बैकवर्ड एक्सट्रूजन क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि आपका पंच नीचे मोशन कर रहा है और आपका प्रोडक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए बैकवर्ड एक्सट्रूजन के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार के जो ट्यूब हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसा टूथपेस्ट हुआ, बेवरेजेज हुई, आप कैंस पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, कुछ उस प्रकार के ट्यूब, ये बिल्कुल थिन शीट होती है, इस प्रकार के बनाए जाते हैं। थोड़े बहुत मोटे भी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार का आप काम कर सकते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन से। ज़्यादा आप इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे तो इसको एक्सट्रूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इसको दबाना, कंप्रेस कर पाना इतना आसान नहीं होगा, पंचायत करने नहीं आएगा इसके पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायमीटर, जो डायमीटर डाई का है वो ग्रेटर किससे है? पंच से। यहाँ पर ये डाई का डायमीटर है और ये पंच का डायमीटर, इनके मध्य में गैप है, तो ही आपका जो ब्लैंक या सीट है ऊपर की तरफ इसके चढ़ पाएगी, लिपट पाएगी इसके चारों तरफ। अब इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंटों को नोट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नाउन एज बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ पंच एंड वर्क पीस और ब्लैंक इज अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर पंच की और जो आपका वर्क पीस है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन के नाम से भी जाना जाता है इस प्रोसेस को। नेक्स्ट, यूजेज क्या काम में आता है? यूज टू मेक कोलैप्सिबल ट्यूब्स, जो कोलैप्स हो जाएं, दब जाएं, अपनी शेप साइज बदल दें, विच चेंज देयर शेप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिन पर फोर्स लगाया जाए तो अपनी शेप साइज चेंज कर लें। जैसा कि टूथपेस्ट होता है, मेडिकेशंस के ट्यूब होते हैं, ऑइंटमेंट ट्यूब होते हैं, ये ट्यूब इनको आप आसानी से दबाकर शेप साइज चेंज कर सकते हैं। जैसा टूथपेस्ट का ट्यूब होता है, आप देखना मेटल का बना हुआ होता है, कभी कट कर देखना उसको, बाहर से आपको प्लास्टिक का लगे भले ही, लेकिन इस प्रकार के प्लास्टिक के भी बहुत आते हैं, लेकिन ऐसे बनाए जा सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज टू प्रोड्यूस कैंस फॉर बिवरेजेज, जैसा आपको बताया था, पेय पदार्थों के लिए आप कैन बनाना चाहते हैं, कैंस में आप बीवरेजेस पीते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं, बाकी आपका टेस्ट है आप क्या पीते हैं। वो भी इसी प्रकार के प्रोसेस से बनाया जाता है।
तो उम्मीद करते हैं साथियों कोल्ड एक्सट्रूजन समझने में आपको आसानी हुई होगी, वीडियो ने कुछ आपकी हेल्प की होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।